नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और विपक्षी गठबंधन, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, उसके अंदर सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है। ध्यान रहे, पिछले साल महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने स्वीकार किया था कि अगर सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा छीना झपटी नहीं होती और समय से सीट बंटवारा हो गया तो इतनी बुरी तरह से हार नहीं मिलती। इसके बावजूद बिहार में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो रहा है। उल्टे सब एक दूसरे पर दबाव डालने की राजनीति कर रहे हैं। गुरुवार 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक हुई, लेकिन इसमें भी कोई सहमति नहीं बनी। इससे पहले सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने बेवजह अनाप शनाप सीटों की मांग करके धारणा खराब की है। सीपीआई माले जैसी अनुशासित पार्टी के कम बोलने वाले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया कि उनकी पार्टी 40 से 45 सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार उनकी पार्टी 19 सीटों पर लड़ी थी और 12 पर जीती थी। उनकी पार्टी के 2 लोकसभा सांसद भी जीते हैं। इससे उत्साहित होकर उन्होंने 40 सीटें मांग दी, तो दूसरे सहयोगी मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 60 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि उसने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार उससे कम नहीं लड़ेगी। इस तरह बिहार विधानसभा की 24 में 170 सीटें 3 सहयोगी पार्टियों ने बांट ली है और राजद के लिए 73 सीटें छोड़ी है। ध्यान रहे, पिछली बार राजद 144 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी वह 140 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, लेकिन सहयोगी पार्टियां अभी से माहौल खराब करने में लगी है। व्यवहारिक रूप से सीपीआई माले 25 से 30, मुकेश सहनी की वीआईपी 25 से 30 और कांग्रेस 45 से 50 सीटों पर लड़ेंगे। इसी में पशुपति पारस की पार्टी को भी एडजस्ट करना है और राजद को भी 140 से कम सीटों पर नहीं लड़ना है। ऐसे में सीटों को लेकर विपक्षी गठबंधन में किस तरह एडजस्टमेंट होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।